नमस्कार दोस्तों, क्या आपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बारे में सुना है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? क्या आप इससे गुजर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। इससे मैं भी रूबरू हो रहा हूँ। इससे और भी कई हज़ारों लाखों युवा गुजर रहे होंगे। ऐसा मैंने युवा के बारे में इसलिए कहा क्योंकि ये बीमारी जो है वो ना बच्चों को लगती है ना बूढ़ों को लगती है। ये सबसे ज़्यादा प्रायः युवा को लगती है या युवा मन को लगती है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आइए थोड़ा समझते हैं। जब मनुष्य एक बालक के रूप में पैदा होता है तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपने भोजन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। अभी वो बिल्कुल ही एक कोरा कागज़ रहता है। वो हर एक चीज़ अभी सीख रहा होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, माता पिता अपनी सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के अनुसार उसकी परवरिश करते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो उसे स्कूल में दाखिला दिला दिया जाता है। वहाँ पे वो अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से भाषा का ज्ञान लेता है, गणित सीखता है, विज्ञान सीखता है और हर साल दर साल उसकी कक्षा में उन्नति होती है। धीरे धीरे वो 10th पास कर जाता है, 12th पास कर जाता है। फिर शुरू होती है रोज़गार की दौर। कुछ लोग 12th से ही रोज़गार की तलाश में जुट जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। कुछ लोग बैचलर की डिग्री भी हासिल करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं। ओवरऑल इन पढ़ाई के बाद लोग सरकारी या प्राइवेट जॉब पाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। कुछ लोग सरकारी नौकरी कर लेते हैं, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी में लग जाते हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस कर लेते हैं। इन सब चीज़ों के बाद पहली बार एक युवा को अपने माता पिता से थोड़ा इंडिपेंडेंस महसूस होता है, थोड़ा स्वतंत्रता मिलती है, थोड़ी स्वच्छंदता आती है। इस स्वच्छंदता के साथ ही एक नई चीज़ उसके मानस पटल पे आती है, वो है अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस। वो पहली बार तलाशने लगता है कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है। क्या पैसा कमाना ही एकमात्र मकसद है? क्या पैसा कमाना, सारे ऐशो आराम जमा करना और इन्हीं ऐशो आराम को जमा करते भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त करना ही एकमात्र तरीका है ज़िंदगी जीने का? ये सब पहली बार आता है क्योंकि इससे पहले जो मनुष्य होता है वो समाज के बताए ढर्रे पर चलने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि वो हर एक चीज़ के लिए माता पिता पर डिपेंडेंस होता है। माता पिता सामाजिक बंधन में बंधे होते हैं और समाज के अनुरूप ही वो अपने बच्चे को पालते हैं और दिशा निर्देशित करते हैं कि क्या उसे करना चाहिए, कब पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे अच्छे विद्यार्थी बनना चाहिए, अच्छा बेटा, अच्छा सामाजिक मनुष्य बनना चाहिए, इस और उसका ज़्यादा ध्यान रहता है। तो अब जब उसको ये आइडेंटिटी क्राइसिस घेरता है तो वो नए नए सवाल खड़े करना शुरू कर देता है। हर एक चीज़ में उसको लगता है कि मैं उलझा हुआ हूँ, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन दिखाई नहीं पड़ता है। ये सब चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, मैं भी खोजता रहता हूँ और इसी के क्रम में मैं समझता हूँ कि हम अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को 3 स्तर पे विभाजित कर सकते हैं, जिसको कि मैं कहता हूँ बियॉन्ड ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन एंड बाय ह्यूमन। बियॉन्ड ह्यूमन में मैं उन सारे प्रश्नों को, उन सवालों को रखता हूँ जिसमें कि मनुष्य अपने अलावा ऐसे प्रश्नों को रखता है जैसे कि भगवान है या नहीं, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, वेयर दिस लाइफ कम्स फ्रॉम, कहाँ से आती है ये ज़िंदगी और मौत के बाद क्या होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि मनुष्य के जीवन
के अलावा उसके जीवन के आरंभ से पहले या अंत के बाद की सारी जर्नी का जो क्वेश्चन है उसको मैं रखता हूँ बियॉन्ड ह्यूमन की कैटेगरी में। फिर आती है बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन में मैं उन सारे प्रश्नों को रखता हूँ कि जैसे कि आखिर ये मेरा मन ऐसा क्यों है, ये इस मन में इतनी लालच क्यों है, इतना द्वेष क्यों है, इतना गुस्सा क्यों है, इतना डर क्यों है, इतना आलस्य क्यों है। बेसिकली आदमी होने का क्या मतलब है, व्हाट इज़ इट मीन टू बी अ ह्यूमन। इन सारे प्रश्नों को मैं ये सेकंड कैटेगरी में रखता हूँ। थर्ड कैटेगरी है जो कि है बाय द ह्यूमन। इसमें हम ऐसे प्रश्नों को रखते हैं जैसे कि हमने समाज को ऐसा ही क्यों बनाया, हमने अपनी इकोनॉमी को ऐसे ही व्यवस्थित क्यों किया है, हमारे आर्मी का, मिलिट्री का क्या पर्पस है, हमारे बॉर्डर का क्या मतलब है, इतने सारे देश क्यों हैं, इतनी सारे लैंग्वेजेस क्यों हैं, हर सोसाइटी का अपना अपना मैरिज का कंसेप्ट क्या है, मैरिटल अरेंजमेंट्स अलग अलग क्यों हैं, कहीं ओपन मैरिज सिस्टम है, कहीं कल्चरल है, पूरा फैमिली ट्रेडिशन बेस्ड है। बेसिकली हम सोसाइटी और ह्यूमन के द्वारा बनाई गई जो चीज़ें हैं उसको उस पे सवाल खड़ा करते हैं इस कैटेगरी में। तो धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से हम इन तीनों कैटेगरीज़ पर बात करेंगे और यही उद्देश्य है सोच और खोज का, जो कि जो हमें प्रोत्साहित करता है कि हम सोचें, नए आयाम तलाशें और खोजें कि जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है। एक युवा या युवा मन जो प्राचीन व्यवस्था चली आ रही होती है उसी से संतुष्ट नहीं होता है, वो कुछ नया मार्ग तलाशना चाहता है और इस तलाश में ही जीवन छुपा हुआ है। जो नए मार्ग खोजेगा वही नए जीवन का सृजन करेगा। तो आप भी हमसे जुड़े रहिए, आपके मन में भी जो प्रश्न उठते हैं वो हमसे शेयर कीजिए, हम उस पर चर्चा करेंगे और हो सकता है कि हम लोगों के आपसी वार्तालाप से हमें हमारे उत्तरों का कुछ समाधान मिल पाए। धन्यवाद।